साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती की सुनवाई लगी हुई थी और हमारे चयनित शिक्षकों के अलावा जितने भी अचयनित साथी हैं इस भर्ती में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि आज कोर्ट रूप में सुनवाई हो और यह मामला डिसाइड हो और उनको नौकरी मिले। फिलहाल आप सभी को बता दें कि आज केस की सुनवाई नहीं हो पाई। आज नंबर ना आने की वजह से हमारा ये केस आज नहीं लगा। फिर से कल के लिए केस लिस्टेड हो चुका है, यानी कि कल फिर से सुप्रीम कोर्ट में सीरियल नंबर 114 पर अपना केस लगा हुआ है। शुरुआत करें, अगर बात करें तो 110 नंबर से केस की शुरुआत होगी। संभवतः 12 बजे तक अपने केस की सुनवाई होने वाली है। आप सभी को बता दें कि कल दो और भी महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई होने वाली है। जैसा कि पहली केस की अगर बात करें तो पहला मामला अपना ही है 12,460 शिक्षक भर्ती का। आज भर्ती की सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन कल पूरी संभावना है कि कल सुनवाई हो जाएगी। सरकार की तरफ से एफिडेविट सबमिट कर दिया गया और लगभग 1300 पद खाली होने की सूचना सरकार ने स्पष्ट कर दी है। यानी कि अभी 1300 और भी बच्चों की नियुक्ति हो सकती है और सूचना और संभावना ये भी है कि अगर कोर्ट चाहेगी तो 1300 पदों पर या तो थर्ड काउंसलिंग कराने का निर्देश दे सकती है या तो जितने भी कोर्ट में याची बने हुए हैं उन याचियों की संख्या अगर 1300 तक होती है तो उन 1300 अब याचियों को नौकरी देने का फरमान सुना सकती है। तो देखना यह है कि कल की सुनवाई में क्या कुछ तय होता है। फिलहाल हमारे जितने भी अचयनित साथी हैं उनका स्पष्ट मानना है कि जिस आदेश पर हमारे चयनित शिक्षकों की नियुक्ति संभवतः 2024 में हुई है, वो नियुक्ति की फरमान जो हुई है, जो जिस आदेश पे हुई है वो आदेश ही गलत था और उनकी नियुक्ति अवैध है। इसलिए वो उनकी नियुक्ति को रद्द करने का निर्देश अपने अपने अधिवक्ताओं को दे चुके हैं। ब्रीफिंग का कार्य भी उनका पूरा हो चुका है और पूरी उम्मीद है कि वो चयनित शिक्षकों की नौकरी को समाप्त करते हुए फिर से 12,460 शिक्षक भर्ती के एक फ्रेश और पूरे आरक्षण नियम का पालन करते हुए एक चयन सूची बनाई जाए और उस चयन सूची में आने वाले सभी पीड़ित अभ्यर्थियों को भी न्याय दिया जाए। बाकी जो भी अभ्यर्थी मेरिट के तहत चयनित होंगे उनको भी नियुक्ति दिया जाए। लेकिन हमारे जितने भी चयनित शिक्षक हैं उनका मानना है कि जो भी सरकार ने जिस भी आदेश का पालन करते हुए चयन सूची जारी की थी, हमने काउंसलिंग कराया और हमारी नियुक्ति हो गई और हमारे नियुक्ति को लगभग 1 साल से अधिक भी हो चुका है। और अगर अब उनकी नियुक्ति पर किसी प्रकार की खतरा आती है तो कहीं न कहीं उनके रोजगार पर समस्या आ सकती है। इसी को देखते हुए हमारे जितने भी चयनित शिक्षक हैं वो अपने सभी संगठित साथियों के साथ कहीं न कहीं जुड़ चुके हैं और उन्होंने अपनी तरफ से सीनियर की उपस्थिति भी कर दी है और उम्मीद है कि कल कोर्ट की सुनवाई में उनके तरफ से बड़े बड़े सीनियर आपको देखने को मिलेगा। उनका स्पष्ट मानना है कि हमारी नियुक्ति में किसी प्रकार का कोई भी फेरबदल न किया जाए। बाकी जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति देने का अगर फरमान कोर्ट देती है तो सरकार भी इस चीज़ का समर्थन कर सकती है। तो देखना ये है कि 1300 पदों को लेकर क्या कल सुप्रीम कोर्ट थर्ड काउंसलिंग का आदेश दे सकती है या जो चयन सूची में गलतियां हुई हैं, जो गलत तरीके से नियुक्ति हुई है, उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित करती है। फिलहाल कल का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे चयनित शिक्षकों के लिए और साथ ही साथ हमारे उन सभी पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए जो सालों से इस भर्ती में लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक नियुक्ति से वंचित है। फिलहाल जैसी भी अपडेट रहेगी 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर कल पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी सूचना होगी ऑथेंटिक कोर्ट रूम से आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। दूसरी अपडेट की अगर बात करें तो कल 72,825 शिक्षक भर्ती का भी सुनवाई कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है और इस भर्ती में लगभग रिक्त पदों को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है बच्चों की तरफ से, क्योंकि बच्चों का मानना है कि 2016 से इस भर्ती में लगभग 30 से 32 हज़ार पीड़ित अभ्यर्थियों ने केस की लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं कहीं सरकार की गलतफहमी और सरकार की तरफ से लापरवाही का नतीजा यही रहा कि इस भर्ती में योग्य होते हुए अभ्यर्थी अभी तक नियुक्ति से वंचित है। फिलहाल सूचना ये है कि सरकार की तरफ से 14,000 याचियों की नियुक्ति को वैध कराने के लिए एक लिस्ट बनाई गई है, लेकिन लिस्ट का भी पर्दाफाश नहीं हुआ है, यानी कि वह अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा उस लिस्ट में नाम है या नहीं है, इस चीज़ की पुख्ता जानकारी कैसी होगी। इसलिए कल की डेट में 72,825 शिक्षक भर्ती की तरफ से जो भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट रूम में ये मांग कर सकते हैं कि जो सरकार ने लिस्ट तैयार की है, जो नोडल अफसर ने लिस्ट तैयार की है, उसको सबसे पहले सार्वजनिक किया जाए और जो पीड़ित अभ्यर्थी 2016 के पहले किसी भी कारणवश कोर्ट में उपस्थित थे उन सभी अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं इसमें इंक्लूड करते हुए नियुक्ति दिया जाए। देखना ये है कि कल की सुनवाई में क्या सरकार केवल 14,000 उन अभ्यर्थियों को नौकरी देने का आदेश करवाती है या बाकी सभी जो लगभग 2016 के पहले 2017 के पहले जो कोर्ट रूम में उपस्थित थे सभी पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देने की कोशिश करवाती है। ये चीज़ें कल देखना होगा। फिलहाल आप सभी को बता दें, हमारा स्पष्ट मानना है कि जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में 2017 के पहले अगर
कोर्ट में 2017 के पहले अगर उपस्थित हैं और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी अगर उपस्थित हैं तो उन सभी पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये समस्त बच्चे सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और केवल सरकार की गलती की वजह से आज ये नियुक्ति से वंचित है। फिलहाल देखना ये है कि जितने भी रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को भर दिया जाए और जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं उनको भी नौकरी मिले और कोई भी पद खाली न रह जाए। इसलिए सरकार से गुजारिश है और सभी पीड़ित अभ्यर्थियों से भी निवेदन है कि वो अपने अपने अधिवक्ताओं से ये इस बात का ब्रीफिंग कार्य कर ले और कल माननीय जज साहब से ये निवेदन भी करें कि जितने भी पीड़ित और योग्य अभ्यर्थी हैं उन सभी को नियुक्ति देकर ये मामले का पटाक्षेप करें, क्योंकि कहीं न कहीं सालों से ये केस चल रहा है और पीड़ित अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर 14,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया जाता है तो बाकी बचे हुए अभ्यर्थी फिर से कोर्ट में आएंगे और फिर से ये मामला कोर्ट में लंबित रहेगा और कहीं न कहीं अगर कोई लिस्ट जारी होती है तो कुछ न कुछ अभ्यर्थी उस लिस्ट को रद्द कराने के लिए, उस लिस्ट को क्वैश कराने के लिए फिर से मुकदमा दाखिल करेंगे। फिलहाल देखना ये है कल की सुनवाई में 72,825 शिक्षक भर्ती में जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिल पाता है अथवा नहीं, देखना होगा। बाकी जो भी अपडेट होगी इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। 72,825 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी सूचना होगी उसको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी सूचना होगी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। बाकी एडवोकेट विनय पांडे के द्वारा सटीक जानकारी आपको देर शाम या कल तक आपको ऑडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। धन्यवाद।